एंट्री मिल गई ना, मैं कहता हूं मेरा लॉस नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। पीई को सेल करके मैंने यहाँ पे 2500 का प्रॉफिट निकाल दिया। अब आप बताओ, कॉमन सी बात है, पीई के साथ गेम खेल के, बिकॉज आई वाज अवेयर कि जब नीचे खड़ा हुआ है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वहां पे मैं पीई को सेल कर सकता हूं। तो दोस्तों ये है यूएसडी आईएनआर, आपका और हमारा प्यारा। चलिए बात करते हैं कि इसमें अगले दिन क्या हो सकता है। बट अगले दिन जानने के लिए आपको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज इसके अंदर क्या हुआ। नॉर्मली आज की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें की हैं, मैंने यहाँ पे एंटर किया इस जगह पर अप्रॉक्स 8266 पे एंटर हुआ, एंड देन उसके बाद में 4:18 पे कुछ इस जगह पर यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। अब आप कहेंगे भाई कैसे, क्या चीज़ें हैं। आज का जो रेंज काउंट हुआ था उस रेंज के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो मुझे पता लगा कि भाई 31 तारीख में क्या होना चाहिए। मार्केट को मैं बोल रहा था, आपको लास्ट डे बोला था एजुकेशनल पर्पज के लिए कि मार्केट नीचे गिरनी चाहिए, नीचे गिर के यहां से ऊपर उठनी चाहिए, और वही चीज होने की हाई प्रोबेबिलिटी थी। सो वो चीज की गई। अप्रोक्स जो लोअर जोन था आज का, जहां पे एंटर करना था, वो 8266 था, और आज का जो हाई जा सकता था ना, वो 8295 जा सकता था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वही चीज यहाँ पे फॉलो भी की गई है। आप यहाँ पे नोटिस करो, जो लोअर जोन है आज का, यहाँ पे लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो लोअर जोन ये कैंडल पे बना है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो बना है लोअर जोन क्या है, 8266। एंड मैं पहले बोल देता हूँ, ये जो है अपडेट किया जाता है 8:54 पे। ये मार्केट शुरू होने से पहले। काफी लोग बोलेंगे कि भाई ये तो एडिट हो गया बाद में। नॉट एडिट, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मार्केट जब थी ना पहले पता लग गया था। एंटर हुए, एंटर करने के बाद में अब देखो काफी सारे लोग बोलेंगे भाई रिजल्ट क्या हुए, रिजल्ट बताओ। देखो रिजल्ट जो हुए उसको समझो, एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप समझो। यहाँ पर क्या था, मैं काउंटर ट्रेड यूज करता हूँ, तो काउंटर ट्रेड में आप देखोगे तो बीच का जो डिफरेंस मैंने कवर किया ना इस पर्टिकुलर ट्रेड के थ्रू, वो किया 23,625 रुपीज। देखो ये मत समझना कि फंड के ऊपर प्रॉफिट ज्यादा कम ज्यादा। मैं बोलना चाहूंगा आप अपनी तरफ से 5 लॉट में काम करो मेरे भाई। मैं जो चीजें कर रहा हूं ना, देखो कॉमन सी चीज है, मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा। मार्केट खुलने पर 9:30 की बात करें, 9:30 कहां पे बजते हैं भाई, 9:30 का अप्रोक्स, ये ठीक ये वाली कैंडल देख रहे हो, एंटर हुआ। सिंपल सी बात है, अपनी ट्रेड एग्जिट की थी 150 लॉट में, वापस उसमें एंट्री की लाइक 4:18 जो मैं बता रहा हूं। अप्रोक्स 4:18 कहां पर बैठता है, यहां पर 4:18 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और ये चीज आपको मैं पहले बता देता हूं कि अब कल क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करना कि काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी में आप क्या कर सकते हो। देन यहां पर ये एक ही चीज मैंने कई जगह पे की थी। बीच में जो गैप फिलिंग होती है ना, उसको कवर करना होता है काउंटर ट्रेड में। 2 ट्रेड एक साथ खुली छोड़ दी जाती है और बीच में बार बार गैप को फिल किया जाता है। इसी तरीके से डिफरेंट कह सकते हो, लाइक ऑर्डर्स लगता है, उन ऑर्डर्स के थ्रू गैप फिलिंग करते हुए हम लोग चलते हैं। देन डिफरेंट तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब मैं फिर बोलूंगा, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ना ध्यान में देते हुए आप इस बात को ध्यान दो कि प्रैक्टिस करने से एक्यूरेसी कितनी हाई हो जाती है। इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा आगे तक जा पाओगे। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं केवल और केवल ना यार वो प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा प्लीज आप लोग प्रॉफिट पे ध्यान मत दिया करो। एक्चुअल में मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि असली गेम पता है क्या है, प्रैक्टिस का। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और एक्यूरेसी इतनी हाई हो जाएगी कि आप पिन पॉइंट एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद क्या हुआ आप देख सकते हो। अगर सोचो यहां पर ये नीचे की तरफ गिर जाता ना, मैं कह रहा हूं मुझको कद्दू कोई नुकसान ना होता। नुकसान क्यों ना होता, मैं यहां पे आपको कुछ एक स्ट्रेटजी और शेयर कर देता हूं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या किया जा सकता है। यहां पे ध्यान देने की बात यह आ जाती है कि जब हम काम करते हैं, लाइक कॉमन सी चीज है, अभी आप देखोगे तो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज है, अप्रोक्स 5 to 7 डेज हो चुके हैं। ठीक, मेरे हिसाब से अभी इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए, एंड मे बी ये 2-4 दिन में आ जाए, और ना भी आए तो अपने पापा का कुछ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैंने बताया ना, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, काउंटर ट्रेड एक्टिवेट की हुई है, और ऊपर की कॉल को सेल क्यों किया हुआ है, ये तो एक अकाउंट के अंदर वैसे ही डाल दिया है। बाकी क्या है आप यहाँ पे समझ सकते हो काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिविटी सोचते हैं, नेगेटिविटी मींस उनके माइंड में नेगेटिव बातें आती है। भाई प्लीज ढंग से देखो, एंटर कहां पे हुआ, कहां तक गया, कब एंटर हुआ, कब मैंने यहाँ पे यहाँ पे जो शेयर किया, ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पज के लिए शेयर किया जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई भी ट्रेड ना करे, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कि भाई मैं यहाँ पे अंदाजा लगाया मेरा ये आना चाहिए और यहाँ तक आया, देन डेफिनेटली गुड, अच्छी बात है। प्लस मैं जो ट्रेड यहाँ पे कर रहा हूँ, कॉमन सी चीजें मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। किसी को पसंद हो तो पसंद करे, ना पसंद हो तो ना पसंद करे, आपकी पर्सनल चॉइस होती है। मैं यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। सिंपल सी बात ये आती है कि आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि एक्यूरेसी ग्रो कैसे की जाए। मैं भी उसी चीजों पर ध्यान देता हूँ। तो एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी कैसे ग्रो होती है उसको समझो। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती थी, काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि भाई फोरेक्स मार्केट में काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। मैं तो बोलता हूँ
फोरेक्स मार्केट में मार्टिंगल स्ट्रैटेजी भी वर्क करती है, करने आना चाहिए। मार्टिंगल स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें या तो कह सकते हो लॉस होता है, या तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, या फिर जो आपके लॉस है ना उसको कवर कर लिया जाएगा और आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करने वाले हो हर बार। समझ रहे हो? मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं, दावा नहीं कर रहा हूं 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बीच बीच में गैप फिलिंग की जाती है और गैप फिलिंग करके हमें महीने में काम करना होता है। देखो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दे जाऊं जो कि आपके माइंड को क्लियर कर देंगे। महीने में 22 दिन होता है, 22 दिन में से अगर आप 10 दिन भी ट्रेड कर लेते हो मेरे भाई, 10 में से 8 दिन भी अगर ट्रेड आपकी ग्रीन चली जाती है, समझ रहे हो, उस कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप उन लोगों से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हो जो महीने के 22 के 22 दिन ट्रेड करते हैं। कारण समझो, अगर आप महीने में 22 के 22 दिन ट्रेड करोगे तो आपको गवर्नमेंट को भी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, अपना टाइम भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, और फिर भी अगर आप माइनस में खड़े हो जाते हो देन आप ट्रेडिंग को जुआ बोलना चालू कर दोगे। अब जुआ तो नहीं होता, देखो ये चीज आप इससे समझ सकते हो कि भाई ये जुआ तो नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। पिन पॉइंट एंट्री तक भी हो जाती है, और महीने में ऐसी अगर मुझको 4 से 5 दिन भी एंट्री मिल गई ना, मैं कहता हूं मेरा लॉस नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, ये बात दिमाग में बिठा लो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, देखो मार्केट खुलते ही यहां मार्केट खुली होगी, अरे भागो रे भागो, मार्केट गिर गई, नीचे पकड़ो इसको, यहीं बाय कर लो। अगर वो यहां बाय करते देन डेफिनेटली उनको लॉसेस देखने के लिए मिलते, और यहां तक आते आते तो उन बेचारों का स्टॉप लॉस टच हो जाता ना। ये बात ध्यान रखनी है। मार्केट में एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं वेट करना। अब मैं कहता हूं ये वेट करने वाली स्ट्रैटेजी 99% ट्रेडर्स को ना नहीं आती, केवल 1% ट्रेडर है जो कि इसको कर पाते हैं, जो कि इस चीज पे टिके रह पाते हैं। क्यों टिके रह पाते हैं? क्योंकि या तो कह सकते हो एक ऐसे ग्रुप के अंदर है जहां पे काम किया जा रहा है। कॉमन सी बात आती है, फोरेक्स मार्केट के बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें काम किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे जब नीचे की तरफ ये आया, कॉमन सी बात है, नीचे की तरफ आने पर बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हुई, एंट्री होकर वापस चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, पप्पा का जाता क्या है। अब अगर यहां से ये नीचे की तरफ गिरता तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे क्या करता। मैं अपना एक रेंज रखूंगा। कैसी रेंज रखूंगा? मैं फंड के हिसाब से अपनी रेंज रखूंगा कि भाई मान लीजिए मैं 10 लाख का फंड यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले 20% फंड यूज करूंगा, देन नेक्स्ट टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो 10% फंड यूज करूंगा, देन नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आती है 10% फंड यूज करूंगा, उसके बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन जो मेरा फंड बचा उसको मैं यूज करूंगा काउंटर ट्रेड के लिए। जबकि ये वाली जो पोजीशन है ना लास्ट वाली होती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कैसे वो समझो। सबसे पहली बात है, मान लीजिए मैंने बोला भाई मैं काम कर रहा हूं, मैंने यहां पे देखा कि ये हाई और ये लो, यहां पे हाई है, यहां पे लो है। अब मान लो यहां पे मुझे एंटर करना था, मार्केट खुली कुछ यहां पर, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मुझे पता है यहां पे आ रही है, यहां तक आ गई। आने के बाद में यहां से जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो प्रॉफिट कैसे गेन होगा? मैं यहां पे सेल वाली ट्रेड के अंदर जो मैंने सेल वाली ट्रेड की है उसको मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और उतना ही मेरा लॉस होगा बाय साइड पर। अब यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल होंगी। अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, बाय को यहाँ पे लाके एवरेज कर लोगे, बिल्कुल जीरो लॉस पे लाके यहाँ से ऊपर तक बैठ जाओगे, क्योंकि अब आपको बिल्कुल करेक्ट जगह पर एंट्री मिल पा रही है। इस बात को ध्यान रखना। लोग गलती पता है कहां कर रहे हैं? एंट्री सही नहीं हो पाती, उसके बाद एग्जिट सही नहीं हो पाती, ये दो जगह पे प्रॉब्लम फेस हो जा रही है। अब यहां से ऊपर की तरफ जब चलना चालू होता है तो काउंटर ट्रेड में ये रूल होता है मेरे भाई कि प्रॉफिट हम लोगों को सेल साइड पे लेना है, बार बार बाय वाली ट्रेड के साथ छेड़खानी नहीं करनी होती। और मैंने भी नहीं की, आप देखोगे तो अभी क्या है, बाय ट्रेड जो है प्रॉफिट में आएगी, नीचे से ऊपर तक के प्रॉफिट आएगा। आने पर क्या करोगे आप, जब यहां तक आएगा या फिर बीच में पता लग जाए कि भाई यहां तक के आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, तो वहां से आप सेल ट्रेड एक्टिवेट करोगे। और होगा क्या, मान लीजिए 100 लॉट आपने यहां पे बाय किए थे, 100 लॉट आपने यहाँ पे सेल कर दिए। अब क्या है, यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट है ना बाय साइड पर, वो आपका ब्लॉक हो चुका है। आपको ये प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कि अगेन जब नेक्स्ट डे मार्केट खुले, लाइक मार्केट खुले और मार्केट खुलने पर उस जगह से प्राइस नीचे गिरे, तो उस प्राइस के लोएस्ट लेवल को पकड़ने की कोशिश करोगे कि भाई आज यहां तक आ चुका है, अब क्या है, मैं सेल वाली ट्रेड को फिर से प्रॉफिट में बुक करूं, और बाय वाली ट्रेड में जो प्रॉफिट था ना वो शिफ्ट हो गया सेल वाली साइड पर, और बाय फिर से हमारा नीचे आ गया। नीचे आने पर हम नीचे जाके फिर और जगह अच्छे जगह पे एंट्री बना सकते हैं। और ये 100% कह सकते हो सेफ एंड सिक्योर हुआ। एक क्लाइंट था, मैसेज कर रहे थे, आपके ऊपर सेबी को कंप्लेन करनी चाहिए। आवाज की भाई मैंने क्या गलत किया, मैंने तुमसे कुछ लिया, तुमको कोई टिप दी, या तुमसे कोई गलत चीजें कराई, कोई अनइथिकल वर्क किया? कहते हैं, आप कहते हो लॉस होके दिखाए। अरे भाई इस वर्ड को यूज करना एक नॉर्मल बात है। आप खुद खाना खाते हो, घास तो नहीं खाते हो ना, कॉमन सेंस लगाओ। जब आपने नीचे बाय पोजीशन बनाई और आप कह रहे हो बाय तो आप ट्रेंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं डरूंगा नहीं, डर भी नहीं रहे हो, नीचे से ऊपर तक आ गया तो यहां से बाय का प्रॉफिट तो आपने बुक कर लिया ना मेरे भाई। सेल पे आपने ट्रेड एक्टिवेट की, अब आप कह रहे हो ट्रेड नीचे आएगी तो मैं सेल पे प्रॉफिट बुक करूंगा।
जब हमारी ट्रेड यहाँ पे ब्लॉक बंद हो गई, अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन सेंस यूज करो। खाना खाते हो तो, घास खाते हो तो भाई देखो तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात ही ना है ये चीज करना, तो ट्रेडिंग को छोड़ दो। एंड मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, मेरे व्हाट्सएप पे यार इतने सारे मैसेजेस हैं, ठीक है। जो लोग ये सोच रहे हो ना कि भाई बहुत सारे मैसेज का मैं रिप्लाई, भाई मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ, कॉमन सी बात है, फोन मेरा एक साइड में हो जाता है। मैं मॉर्निंग में, अगर आज की बात करें, आज मॉर्निंग में 3:30 पर सोया था, ठीक है, 3:30 AM पर सोया था, एंड 7:30 AM पर मैं फिर से उठ गया। ठीक, उठने के बाद में अभी तक मैं सोया नहीं हूं। तो आपको अगर हलवा लगता हो ट्रेडिंग, भाई तुम गलत जगह पे आ गए हो, मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह देता हूं। ये चीज करना, साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़ता है माइंड के ऊपर, इस चीज को दिमाग में रखना, नीचे जाके कमेंट करना भद्दा सा, वो बहुत ईजी है। और प्रॉपर तरीके से काम करना, प्रैक्टिस करना, बार बार ट्रेड करना। और भाई ये एक दिन की बात हो सकती है, हर दिन की अगर आप देखोगे तो डिफरेंस हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन। डेली ट्रेड मैं नहीं करता हूं, आज अपॉर्चुनिटी अच्छी बनी, अच्छे तरीके से ट्रेड की गई, और यहां नहीं की गई, यहां पे भी की गई, यहां पे भी की गई। लीजिए, आपको चाहिए रिपोर्ट, यहां पे की गई, इसको रिफ्रेश कर देता हूं, आप कहोगे यहाँ पे की गई, लीजिए यहाँ पे की गई। आप प्लीज प्रॉफिट को देखो ही मत यार, आप प्रॉफिट को क्यों देख रहे हो, आप देखो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है, ये चीज आप नोटिस करो। कॉमन सी बात है, अब देखो पीई को सेल करके मैंने यहाँ पे 2500 का प्रॉफिट निकाल दिया। अब आप बताओ, कॉमन सी बात है, पीई के साथ गेम खेल के, बिकॉज आई वॉज अवेयर कि जब नीचे खड़ा हुआ है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वहां पे मैं पीई को सेल कर सकता हूं। एंड पीई को सेल क्यों किया, कॉमन सी बात आ जाती है भाई, ऑप्शन सेलिंग करूंगा, ऑप्शन बाइंग तो मैं करता ही नहीं हूं, आपके सामने कॉमन सी चीज आ जाती है, ट्रेड आप देख सकते हो। लाइक 5 पैसे की मूवमेंट पे 50 लॉट के साथ 2500 का प्रॉफिट बना। भाई जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं ना नीचे कि भाई यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, भाई तुम लोग ना उन्हीं के डिजर्व करते हो जो तुमको निफ्टी बैंक निफ्टी में गलत जगह पे वही घिसी पिटी स्ट्रैटेजी कि ऊपर की कॉल बेच दो, नीचे की पुट बेच दो, और बैठ के पोपट बन के, वो पोपट बन के देखो, भाई तुम वही डिजर्व करते हो। समझ रहे हो, जेन्युइन जो क्लाइंट होगा, जेन्युइन जो बंदा होगा जिसको मेरी बातें ढंग से समझ में आ रही होगी, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, मैं अपने चैनल पे ना तो कभी ऐड रन करता, ना ही मेरा कोई ऐसा प्लान है कि मैं ऐड रन करूं, क्योंकि मेरा मेन फोकस नॉट क्वांटिटी, मेरा मेन फोकस ऑन क्वालिटी। सिंपल सी बात है, मैं जब लोगों से बात करता हूं मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, मैं जब ट्रेड करता हूं मेरी साइकोलॉजी इंप्रूव होती है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, आपको यही चीजें इंप्रूव करनी है। आप देख सकते हो, कॉमन सी बात है, सितंबर 9300 कम नहीं होता, ठीक है भाई, तुम्हारा महीने भर का सैलरी भी हो सकती है। जो ऐसे छपरी टाइप लोग होते हैं जो नीचे खाली बाबा बन के आ जाते हैं, मेरे कमेंट के नीचे नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर मेरे कारण आपको नुकसान हो रहा है, प्लीज अनसब्सक्राइब करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100, 200, 5000, 10,000 जितने सब्सक्राइबर जाते हो ना, चले जाएं, आई डोंट केयर। मेरा मेन फोकस, मैं अभी भी क्या देता हूं, मेरा मेन फोकस किसके ऊपर है पता है, मेरा मेन फोकस मेरे भाई मेरे ही ऊपर है। तुम गलत जगह पे सोच रहे हो, वही चीज आ जाती है, आप गलत चीज सोच रहे हो, समझ रहे हो। तो ये सारा का सारा गेम खेलने का जो तरीका है ना, ये काम करने का तरीका, और ये यूएसडीएनआर एक दिन का नहीं है भाई, आप पीछे बैक एंड में जा जाके देखोगे ना, देन आपको पता लगेगा, कई बार पिन पॉइंट एंट्री, यहां पे भी पिन पॉइंट, और महीने में मुझे अगर 4 से 5 बार ऐसे एंट्री मिल जाती है ना, मुझे जरूरत नहीं है किसी की भी, समझ रहे हो, जरूरत मुझे किसी की नहीं है कि मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा और मैं यहाँ पे फिर से बैठा रहूं। अरे भाई 4-5 बार महीने में काम हो जाए, मैं क्यों कहीं और काम करूंगा, मैं यहाँ पे क्यों निफ्टी बैंक निफ्टी में एंटर करूंगा। अब ये बात ना देखो, जिनका पहला प्यार होता है ना निफ्टी बैंक निफ्टी, उनको थोड़ा बुरा लगता है, बट मेरे भाई मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ा ही ना हूं, सोचने की बात है, मैं तो तुम्हारी पार्टी का बंदा हूं। मैं भी यहाँ पे जो काम कर रहा हूं आपके सामने है, आपको ये ट्रेड जो है अब आप नोटिस कर सकते हो। किसी को ज्यादा दिमाग में खुजली हो ना, मेरे भाई कुछ ना करो, टेंशन मत लो, इसको नोट करके रखा करो कि भाई इस बंदे ने यहाँ एंटर किया, यहाँ एंटर किया, स्क्रीनशॉट लेके रखा करो। अगर एक ढिल्ले भर की भी गड़बड़ लगे, मैं यहाँ पे देखो लाखों की बातें नहीं करता हूँ, करोड़ों की बातें नहीं करता हूँ, मेरा इंटेंशन वो है ही नहीं। मेरा मानना है, अगर कोई इंसान दिन के 1000 रुपए कमा पा रहा है ना, जेन्युइन तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर कमा पा रहा है, भाई वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा कह सकते हो मेरे लिए साइकोलॉजिकली स्टेबल बातें होंगी। और मैं आपको भी यही बातें बोलूंगा, अगर आप ट्रेडिंग में उतर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में भाई मैंने खुद 5 लॉट में काम किया हुआ है, मेरी ओल्ड वीडियोस जाके देखो। मैं कोई रातों रात गधे पे सवार होके नहीं आ गया कि मैं सीधा 200-250 लॉट के अंदर गेम खेलना चालू कर रहा हूं। और आपको बताना चाहूंगा, ये तो बच्चे बच्चे वाले अकाउंट है मेरे भाई, तुमको अगर असली चीज दिखा दी जाए उस कंडीशन में, मैं कहता हूं
हूँ, जो नेगेटिव लोग हैं, हिटर्स टाइप के होते हैं, मैं तो वेट ही कर रहा था कि कहाँ गए वो लोग, बट अचानक से प्रकट हो गए। भगवान ने मेरी सुन ली। अगर मैंने उनको सच में दिखा दिया ना कि गेम क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है अगर इतनी हाई एक्यूरेसी जब मैं रख सकता हूं तो क्या मैं केवल 250 लॉट के अंदर ही एंटर करूंगा? सोचने की बात है। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा शौक है। शौक मीन्स कह सकते हो वीडियो बनाना भी, और कॉमन सी बात है वीडियोस के थ्रू अगर हम काम कर रहे हैं, अगर आप अंधेरे में बैठकर तैयार हो जाओगे तो आपकी तारीफ कौन करेगा भाई? कॉमन सी बात है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो तारीफ के हकदार भी माने जाते हो। वही चीज मेरे हिटर्स, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको अगर मैं रियलिटी बता दूंगा ना, देन आपको किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। दैट विल बी बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। क्यों? क्योंकि आप अभी नेगेटिव चीजें सोच रहे हो मेरे भाई, नेगेटिव चीजों के चक्कर में पड़ोगे, नेगेटिव रह जाओगे। पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, ट्रेड करने के बारे में सोचो। काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी आपने अभी तक यूज नहीं की है, इस कारण आपको यूज करने में दिक्कत हो रही है। वरना आप नेट पे सर्च करो, नेट पे सर्च करोगे काउंटर ट्रेड होती क्या है। मैं भी कोई पैदा होते ही नहीं सीख क्या है भाई, मैंने भी चीजें सीखी है ना धीमे धीमे, कॉमन सी बात है। और अभी देखो यहां से ऊपर की तरफ आया, मैं कोई सपने में नहीं बता रहा हूं। 4:18 पे मैंने एग्जिट कराया, अपना भी एग्जिट किया, सबको एग्जिट कराया, मुझे पता लगा भाई इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप ये तो नहीं कह सकते ना मेरे भाई कि ये एडिटेड है। कॉमन सी बात है, ये कैसे एडिटेड हो सकता है? आप एक काम करो, नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है, यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद खुद नोटिस करो। और मैं फिर बोलता हूं, मैं किसी को भी नहीं कहता कि यहाँ पे आके जो लेवल है उन पे ट्रेड करो। आप केवल इसको एजुकेशनल पर्पज के लिए चेक करो, कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से काउंटर ट्रेड की जाती है। देन डेफिनेटली आपकी चॉइस है, आप 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट में काम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, मैं केवल यहां पर जो काम कर रहा हूं अपने लिए काम कर रहा हूं। ये चीज माइंड में बिठा लीजिए। अपने लिए मींस कह सकते हो मेरी स्किल डेली डेली इंप्रूव हो रही है। अगर मैं अपना ढीला पड़ जाऊंगा ना कि भाई नो जी देख लेंगे, वो देखले वाला सीन नहीं चाहिए हमको। काम करना है तो प्रोफेशनली करना है, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है? ये 50-50 वाली बातें मत करो। जो भी देखो जेन्युइन बंदा होगा ना, वो मेरी बात अगर यहां तक सुन रहा है, देन उसको समझ में आ गया होगा कि भाई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, मैं एक ही चीज पे काम करता हूं, मगजमारी करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरी अगर इतनी हाई एक्यूरेसी है तो आप समझ सकते हो मुझे जिन लोगों तक पहुंचना था ना, मैं वहां तक पहुंच चुका हूं। मैं कई बार ये बात वीडियो में बोल चुका हूं। अभी की बात करूं, व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज देखोगे, कभी कभी मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूं। रीज़न वही है, समझ रहे हो? ये चीज आप अपने दिमाग में पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर ये चीजें आपके माइंड में रहेगी ना तो आप स्ट्रैटेजी को सीख नहीं पाओगे, आप स्ट्रैटेजी को समझ भी नहीं पाओगे, आप स्ट्रैटेजी को फॉलो भी नहीं कर पाओगे। यहां पर ध्यान दो, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मान लो यहां पे खुलती है, उस कंडीशन में अगर मैंने बोला कि भाई मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा ना नीचे की तरफ का, वो यहां आ रहा है और मेरा टारगेट ऊपर की तरफ का है, यहां आ रहा है। सो मार्केट सोचो यहां पे खुली तो क्या हो सकता है? जब मेरे बाय और सेल ट्रेड, यहां पे बाय ट्रेड मेरी यहां से एक्टिवेट है और सेल ट्रेड मेरे भाई मेरी यहां से एक्टिवेट है, यहां से सेल यहां से एक्टिवेट है। कल क्या होगा? जब ये नीचे की तरफ आएगा, यहां मार्केट खुलेगी तो ये जितना ऊपर था ये भी तो नीचे जाएगा। मार्केट यहां खुलेगी तो सेल वाली ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट आएगा। बहुत अच्छा, मान लो मैंने प्रॉफिट यहां तक बुक किया, नहीं करना। मैं तो चाहता हूं जब ये नीचे की तरफ यहां तक आ जाए तब मैं क्या करूंगा, पूरा नीचे तक का सेल वाला प्रॉफिट यहां पे बुक करूंगा। किसी को ना समझ में आया मैसेज करो यार, नीचे कमेंट करो, फोन नंबर दिया हुआ है। नहीं समझ में आता मुझे बताओ, मेरी गलती, कॉमन सी बात है। बट ये पोपटनेस ना बहुत नेगेटिव लगता है यार। कमेंट करने आ जाते हो बाबा बनने के लिए, पहले प्लीज वीडियो देख लिया करो, सामने वाला बंदा कैसा है। ठीक, मेरे चैनल पे भी 650 प्लस वीडियो होने वाली है, ठीक है? ये बात दिमाग में बिठा लो। मैं यहाँ पे कोई एकदम कल से पैदा होकर नहीं आ गया हूँ। और मैं यहाँ पे फिर बोलता हूँ, मैं केवल यहाँ पे दिन के 2000, 4000, 5000 कमाने की बातें करने वाला बंदा हूं, क्योंकि मैं इन्हीं चीजों में खुश रहना चाहता हूं। मुझे एक अकाउंट में 1000 रुपए मिल जाए, मैं खुश हूं। अब वो मेरी क्षमता, मैं उसको कितना पीछे मल्टीप्लाई कर जाऊं, वो आपकी क्षमता नहीं है, वो मेरी क्षमता है कि मैं उसको कितना मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। तो आप वो चीज छोड़ दो, आप केवल यहां ध्यान रखो कि टारगेट मुझे तो 1000 रुपए चाहिए, मुझे 1000 मिल जाए, बात खत्म, मुझे इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नेगेटिविटी फैलाने से अच्छा है थोड़ा सा पॉजिटिविटी की साइड की तरफ देखा जाए। सो यहां पर आने पर मैं क्या करूंगा, अपनी सेल वाली ट्रेड को बुक करूंगा भाई प्रॉफिट में, और यहां आकर या तो बाय वाली ट्रेड को मैं एवरेज कर लूंगा। ठीक, अगर नहीं करना चाहता तो बैठा रहूंगा, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अप है। यहाँ आएगा तो मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से सेल बांध दूंगा। बांधने के बाद में परसों मान लो मार्केट फिर नीचे खुली तो सेल वाले में प्रॉफिट आएगा और वहां पे भी बॉटम पे ये गेम खेलता रहूंगा। और महीने में मुझे 4 से 5 दिन भी अगर पिन पॉइंट एंट्री मिल जाती है ना, देन डेफिनेटली भाई मेरा काम चल जाता है। मुझे उससे दिक्कत क्या है, मुझे ये बताओ ना। मुझे यहाँ पे करोड़पति एकदम रातों रात तो बनना नहीं है, धीमे धीमे काम करेंगे, ठंडा करके खाएंगे ना तो बहुत लंबा जाएंगे। ये बात बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरे टीचर ने भी मुझे बताया कि कभी धीमे धीमे चलोगे लंबा जाओगे। एकदम से गधे पे सवार होने की कोशिश करोगे,
कुछ भी नहीं कर पाओगे। वही बात मैं आपको भी बोलता हूँ, आपको बातें समझ में आए तो आए, नहीं आए तो भाई टेंशन कुछ नहीं है, सबको सुधारने का ठेका तो मैंने ले नहीं रखा है ना, सिंपल सी बात है। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, जिसको समझ में आए वो आए। अभी की बात की जाए तो लोग ऐसे भी हैं जो 5 लॉट में स्टार्टिंग कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, और 5 लॉट में स्टार्टिंग करने का मतलब आप समझोगे कि कोई ज्यादा लाखों रुपए का प्रॉफिट नहीं है। असली जो है ना प्रॉफिट की बात करते हैं लोग, सबसे बड़े बेवकूफी ये होती है, वो आती है ना प्रॉफिट की बातें करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप एक्यूरेसी की बात करो कि कितने परसेंट एक्यूरेसी रहती है, आप महीने में कितनी ट्रेड करते हो, कितनी ग्रीन जाती है, कितनी नेगेटिव जाती है, कितना आपको प्रॉफिट आता है, कितना आपने फंड लगाया, कितना आपको आरओआई आया। आप इन चीजों पे जाने की बजाय ये चीज पे फोकस करो कि एक्यूरेसी कितनी है, मैं कितने ट्रेड कर पा रहा हूं। ठीक है, रात को क्या क्या चीजें बेसिकली मुझे चेक करनी होती है मार्केट खुलने से पहले, कौन कौन सी वेबसाइट चेक करनी होती है। तुमने हलवा समझाएगा यार, कोई भी आएगा खाएगा चला जाएगा। अदरवाइज सिंपल सी बात है, बोलूं तो थोड़ा कठोर लगेगा, भाई तुम नौकरी करो, तुम नौकर बनने के लिए बने हो, तुम नौकरी ही करो। अगर नेगेटिविटी फैलानी है ना तुमको कि भाई तुम तो ऐसे एडिट करते हो, अरे पोपट ये एडिट लिखा हुआ है ना, मतलब इस चीज को उस इंसान ने एडिट बोला कि ये एडिट है, ये भी एडिट है ये भी एडिट है। जबकि मैं जवाब देना पसंद नहीं करता हूं, बट नेगेटिविटी कुछ ज्यादा हो जाए ना, जब हर वीडियो के नीचे वो बंदा जाके एडिटेड 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 करेगा, भाई मेरा भी दिमाग खराब होगा ना। जब मैं यहाँ पे जेन्युइन तरीके से आपको शेयर किया, आप खुद सोचो, जो क्लाइंट इस ग्रुप के अंदर है और अगर उसको दिखाई दे ये एडिट हो गया, सुबह कुछ था शाम कुछ हो गया, भाई जूता ना अपने घर से फेंक के मारेगा मेरे सिर पे, वो अपने घर से फेंक के मारेगा डायरेक्टली। सोचने की बात है, आप खुद खाना खाते हो, अगर ये एडिटेड का मतलब समझे हो, मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ, मैंने यहाँ पे हाई लिखा, डाल दिया। अब क्या है, ये ब्लैक नहीं आ रहा है, ये मतलब डार्क नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, देख लो यहाँ पे अभी कोई एडिटेड नहीं लिखा हुआ है। मेरे भाई भांग मत खाया करो सुबह सुबह ही, ठीक। यहाँ जाओ, इसको मैंने क्या करना है, इसको बोल्ड किया, करने के बाद में सेव क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एडिटेड। अब इस एडिटेड को कैसे एडिटेड बोल सकते हो यार पोपट लोग, तुम खुद सोचो। जो जेन्युइन लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं इसमें ग्रुप के अंदर एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो तो जानते हैं, सिंपल सी बात है। 8266 एंट्री पॉइंट था, 8266 एंट्री पॉइंट मैंने भाई शेयर भी किया। और मैं यहाँ पे कोई घर घर जाके चिट्ठी थोड़ा नहीं दूंगा कि देखो जी देखो ये वाला ले लो, नहीं लेना मत लो, अब आपकी चॉइस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है, मैं आपको खुल्लम खुल्ला कहता हूँ। और यहाँ पे जो लोग हैं ना उनको पहले बताया गया है कि इन लेवल्स को कैसे आप यूज कर सकते हो, क्या इसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, कैसे तरीके से एंटर करना है, किस तरीके से एग्जिट करना है। रातों रात अगर ये हो जाता ना, हलवा थोड़ा है ना, कोई भी आएगा खाएगा और ट्रेडर बन जाएगा मेरे भाई, घर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं। अब देखो बहुत लोग कहेंगे पैसे दिखा रहे हो, अरे भाई पैसे आ रहे हैं तो दिखाएंगे नहीं क्या, क्यों ना दिखाया जाए, मुझे एक लॉजिक बताओ। लोग तो लाखों करोड़ों दिखा रहे, तुम उनको तो कुछ नहीं कह रहे हो। भाई करेंसी के अंदर मैं करेंसी के अलावा किसी और में काम नहीं करता हूं, सामने आपके आएगा तो कोई पड़ोसी थोड़ा थोड़ा ना दिखाऊंगा, ये डिफरेंस कवर किया 75 माइनस दिख रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, बैक एंड में जो प्रॉफिट था ना वहां पे बुक हो चुका है, टेंशन की बात नहीं है, नेगेटिव अकाउंट नहीं जा रहा है। यहाँ पे बीच का गैप फिलिंग जो होती है उसको कवर किया जा रहा है, अब देखो यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अब कोई कहने लगे, कोई पोपट आके ये तो एडिटेड है, भाई तो कोई गुस्सा आता है, दिमाग खराब होता है। तो प्लीज जो जेन्युइन पर्सन है वो इस बात को समझे कि काम करने का तरीका बड़ा सिंपल तरीके से होता है। मैं 2 से 3 स्ट्रेटजीज प्रॉपर्ली जो फ्यूचर पे यूज करता हूँ, एंड 2 से 3 स्ट्रेटजीज करेंसी के ऑप्शंस पे यूज करता हूँ, और ऑप्शंस भी केवल यूएसडी एनआर के करता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे आपको एक भी किसी और चीज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको एक भी कोई अदर यहाँ पे सेगमेंट की चीजें भी नहीं मिलेंगी, ये बात ध्यान रखो। और जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी से प्यार हो ना, जिसका पहला प्यार निफ्टी बैंक निफ्टी हो, वो प्लीज क्या करे, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे जाओ और ऐसी वाली मूवमेंट जो आती है ना, 1 मिनट की कैंडल देख रहे हो क्या आतंक मचाती है, ये देख रहे हो कहाँ से, लाइक यहाँ से सीधा यहाँ, ये आपके लिए ना यही बनी है, आप इधर ही जाओ, आपके बस की ना है। अब देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे रुको मैं इसको अलग कर लेता हूँ। बहुत यार क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कुछ लोगों के कारण, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग जो होते हैं ना। अब मुझे मेरा कमेंट बॉक्स ना बहुत अच्छे वाला चाहिए, मुझे फील होना चाहिए कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो सामने वाले बंदे को मजा आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, एंड वो तारीफ कर रहा है। बिकॉज तारीफ सबको चाहिए होती है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहा है, तो और मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट फिर भी आप एक चीज नोटिस करो, आपको मैंने बताया था ना एक स्ट्रैटेजी के बारे में, जब आपको ये पता हो कि भाई यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने 1 मिनट पे खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने 1 मिनट खोला, मैं चाहूँ यहाँ पे भी गेम खेल सकता हूँ। अगर किसी को ऐसी वाली खुजली हो ना, मैं यहाँ पे बहुत इजीली, भाई आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे कॉल प्रोवाइड कर देता हूँ। ये फर्जीवाड़ा फालतू का मैं ना करता ना करना पसंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 9:30 की बात है, 9:30 का प्राइस ये था, ठीक, 9:30 पे प्राइस यहाँ पे था। सिंपल सा रूल है, जब यूएसडी एनआर ऊपर की तरफ जाता है ना तो निफ्टी नीचे की तरफ जाती है, और वही ये आज भी फॉलो इसने किया। तो अगर मैं यहाँ पर जब ये 19,300 पर थी ना, 19,300 यहाँ पे सर्च करता हूँ, 19,300,
नीचे की तरफ जाने के चांस थे जब यूएसडीआर ऊपर जाने के, तो पीई के अंदर काम करेंगे हम। तो अगस्त तो खत्म हो गया, मैं यहाँ पे सितंबर पे क्लिक कर लेता हूँ। सितंबर पे क्लिक किया, इसको मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। देखो आपको दिखाता हूँ कि आप कितना पैसा लगाते तो कितना कमाते और करेंसी में कितना कमा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पहला प्यार है, भाई दुख मत होना, ठीक है, पहला प्यार सबका कोई ना कोई होता ही होता है। अब पहले के चक्कर में बर्बाद नहीं हो जाता। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, सुबह एंट्री कितने बजे होती है, 9:30 बजे। 9:30 एंट्री कहाँ है, 9:30। 9:30 का प्राइस देखो क्या है, 9:30 का प्राइस है अप्रॉक्स, ओपनिंग प्राइस है 172। अब ध्यान से देखना 172। चलो जी, यहाँ पे 172 है, ये यहाँ पे जाके देखते हैं इसका हाईएस्ट प्राइस आज कितना गया। ध्यान से देखो, मैं समझाना क्या चाहता हूं। आई थिंक मेरी बातें समझ में आती है नहीं आती है, आई डोंट केयर, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझो। 172 पर आप एंटर करते, 172 पर एंट्री होती, हो गई। चलो जी तालियां। हाईएस्ट कितना बना इसका, कद्दू 185। देख रहे हो, ये बना 185। कितना पॉइंट कमाना चाहते हो मेरे भाई आप लोग, यहाँ पे 8 और 5 कितने हो गए, 13। 13 पॉइंट कमाने के चक्कर में पूरा दिन पोपट बन के ऑप्शन बाइंग करते ना आप, ऑप्शन बाइंग करके ये कमाते। और ऑप्शन बाइंग छोड़ो, आप ऑप्शन सेलिंग भी कर लेते तो क्या होता समझो। आपका जो यहाँ पे एंट्री हुई है 172, तो लोएस्ट प्राइस कहां पे बना, लोएस्ट प्राइस गया 146। 146। अब आप हिसाब लगाओ ऊपर की तरफ कितना गया, मार्केट जबकि पक्ष में गई है आपके, ध्यान दो। मार्केट आपने बोला ना नीचे जानी चाहिए, मार्केट तो नीचे ही गई है, मार्केट तो नीचे ही जा रही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या मिला आपको, कद्दू 13 पॉइंट। हो जाओ खुश। कितने रुपए लग जाते हैं, यहां पे आप देखोगे ना 13 पॉइंट पे क्या मिलता है आपको, कुछ भी ना मिलता। 50 का लॉट है, अगर मैं 13 में यहां पे देखूं 13 पॉइंट में मुझे क्या मिलता है, तो झुंझुना कुछ भी नहीं होता, ब्रोकरेज भी नहीं निकलता, 650 रुपए मिलते हैं। इतना तो आप 10 लॉट पे गेम खेल जाओगे मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। सेल करोगे, सेल करने पर कितने मिलते हैं, 30 पॉइंट के आसपास अगर आपको मिल भी जाते, चलो 30 पॉइंट मान लेता हूं, तो 30 पॉइंट पे भी आपको कद्दू मिल जाता 1500 रुपए, इसमें से 200 रुपए कट जाते आपके, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे ऑप्शन बायर हुआ, अब तो बस आपका तो भगवान भरोसे है। ऑप्शन सेलर हो तो कुछ बन भी जाता है, और मूवमेंट गंदी आ जाए तो आप इतने रिस्क वाले चीज में तो काम करके तालियां बजा रहे हो, ठीक। और हम लोग यहाँ पे बेसिकली, मैं किसी को यहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से खुद दिमाग चलाओ। खाना खाते हो, भांग नहीं खाते हो, सुबह सुबह खाना खाते हो ना, बुद्धि चलाओ। सेफ्टी किधर है, अपनी तरफ से नीचे कमेंट करके लिख के बताओ कि भाई कभी सेफ्टी इसके अंदर है या निफ्टी के अंदर है। नीचे कमेंट जिसके ज्यादा होंगे निफ्टी के होंगे ना, मैं भी निफ्टी चालू कर दूंगा, लो कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह आ जाती है कि भाई सेफ्टी फर्स्ट है, प्रायोरिटी उस बात पे रखो कि काम करने का तरीका, सारा गेम है तरीके का। और कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसमें 100% प्रॉफिट मिलता हो, ये बेवकूफ वाली बात होती है। 100% मुझे भी काम मिल रहा है भाई, ट्रेड तो आपके सामने चल रही है ना, यहाँ पे नेगेटिव भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, ये सामने आपको, इसमें कोई दिक्कत तो बात नहीं है। बाकी बीच बीच का गैप फिलिंग करना होता है, इसी को बोलते हैं काउंटर ट्रेड। सही जगह पर एंटर करो, सही जगह पर एग्जिट करो, नहीं होता एग्जिट मत करो, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। बाय साइड पर तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज हो सकती थी, आप कहोगे क्या जी, देखो मैं समझाता हूँ, बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है। इतनी सारी वीडियो में काउंटर ट्रेड के ऊपर बना चुका, क्योंकि मैं खुद काउंटर ट्रेड स्ट्रेटेजी यूज करता और करवाता हूँ, ठीक है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भाई मेरे करके दिखाओ, किसी में दम हो ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में काउंटर ट्रेड करके दिखाओ, मैं भी तो देखना चाहूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये यहाँ पर मैंने एंटर किया है, बिल्कुल सही जगह पर एंटर किया है एक्चुअल में, अगर ये यहाँ से गिरना चालू हो जाता ना, यहाँ से गिरना चालू हो जाता, तो मैं क्या करता बेसिकली, मैं 8250 8225 तक क्या करता, इसमें ऐड करता क्वांटिटीज। क्यों, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी होती, क्योंकि मेरा तो लेवल ये था, सही जगह पर यहाँ से निकलते निकलते नीचे भी आया, तो मेरे लिए तो वो अपॉर्चुनिटी होती। आप खुद देखोगे भी 4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है, क्या हुआ है, अचानक से गिरा था ना जब मार्केट, अचानक से नीचे की तरफ आया था मार्केट, अप्रोक्स कहाँ गया, ये पीछे की तरफ आया था यहाँ पे। इस कंडीशन में बहुत सारे पॉपट ऐसे थे, मैंने देखा उनको, लाइक मैं इनको पॉपट बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि डर जाते हो यार, पैनिक में आ जाते हो मेरे भाई। डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात क्यों नहीं है, क्योंकि आप फंड मैनेजमेंट ढंग से करोगे तो पैनिक में आने की तो कोई बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं फंड मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाते। अब क्या है, यहां से होगा क्या, नीचे की तरफ आता तो यहां पे करता, और प्लस अगर ये 82 तक आ जाता, मैं तो इसको 82 पे भी ऐड करता, क्योंकि मैं तो बोल रहा था अगस्त मंथ में 82 तक आएगा, बट अगर आप सितंबर कैलकुलेट करोगे तो 82-25 तक के आने के चांस थे, अभी भी हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आके अगर ये ब्रेक कर जाता, 82 पे आता, मैं यहाँ पे काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करता। पागल थोड़ा ही ना हो, सामने दिख रहा है वो नीचे गिर रहा है, सिंपल सी बात है। तो बेवकूफ थोड़ा ही ना हो कि बैठा हुआ देखता रहूंगा, तालियां बजाऊंगा, अरे नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, ये फालतू के चक्कर नहीं पालने होते। प्लस ऊपर की तरफ चला जाए, अपने पापा का कुछ नहीं जाता, हमने यहाँ तक का प्रॉफिट तो बुक कर लिया ना, अब कल मार्केट चाहे ऊपर खुले मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे जो कह सकते हो, मेरे जहाँ पे जगह आएगी, मैं यहाँ पे फिर से एंटर करूंगा,
यहाँ जाके फिर एग्जिट कर दूंगा। आई थिंक ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने से अच्छा है सिंपल चीज़ें करना प्रेफर किया जाए। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। जिनको समझ में आए तो तालियां, जिसको ना समझ में आए तो सिंपल सी बात है, अपना आराम से छुट्टी करो, चैनल को अनसब्सक्राइब करो। मैं तो मिलना भी नहीं चाहता नेगेटिव लोगों से। नेगेटिव लोगों से 100 कदम दूर खड़ा होना पसंद करता हूँ मैं खुद से, और मैं आपको भी ये बोलूंगा नेगेटिव लोगों से 100 कदम दूर खड़ा हुआ कीजिए, ठीक है। बाकी रही बात गांधी जी, भाई गांधी जी आते रहेंगे, अपने तो आ रहे हैं, आप अपना देखो, सिंपल सी बात है। मैं तो पहले खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ भाई, मैं तो यहाँ अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, 10-20 लोग जो साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। बाकी आप अपना चेक करो, आप काउंटर ट्रेड करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, आई डोंट केयर। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जब लिखी होती है और रात के 2 बजे बैठ के मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ कि भाई काउंटर ट्रेड काम नहीं कर रही है, ये तो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये तो एडिट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पे एडिट करके लिखा हुआ है, सो उस कंडीशन में ये तरीका है काम करने का। बाकी आप में से कोई इंटरेस्ट हो किसी को कि भाई करेंसी मार्केट कैसी है, तो मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे वीडियो बनवा रहा है, वो देख सकते हो। बाकी आपको बताना चाहूँगा, आप अगर चाहते हो इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड होना, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। यहाँ पर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पिन कमेंट डाला हुआ है। पिन कमेंट ऐसा होगा ब्लैक कलर में एक्सक्लूसिव ट्रेड के, उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और रीड मोर पे क्लिक करना है। और ये वाला जो लाइक कह सकते हो तो डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड मतलब ये जो डिस्कॉर्ड है ना, ये अकाउंट डिस्कॉर्ड कहलाता है। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वाली लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक। और अगर आप चाहते हो लाइक ये अकाउंट के साथ लाइक जुड़ना चाहते हो, तो एक्सक्लूसिव ट्रेड यहाँ पे सर्विस रिलेटेड जो ऑफर्स लाइक कह सकते हो दी गई है, उस पर आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है। बाकी ये फ़ोन नंबर्स हैं 9837482890, सेकंड नंबर है 8077210438। आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपको व्हाट्सअप मार्केट टाइम के बाद में मिल जाया करेगा, ठीक। बाकी काम करने का तरीका आपके सामने है। यही चीज़ें लाइक यही जो चीज़ें है ना, ये सेम डिटेल मैंने क्या की हुई है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है। यहाँ पे अंदर जब आप चाहोगे, सो यहाँ पर ये चीज़ें आपको शेयर हो जाएंगी, नीचे की तरफ आप देखोगे। यहाँ पे ये वाला जो है, आप ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट में नए हैं और अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो शेयर मार्केट में ना बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट्स की लिंक मैंने यहाँ पे दी हुई है। फॉर्म अकाउंट ओपन करने के बाद में आप ये फॉर्म फिल कर देना, आपको तब भी इस ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, सेव भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं केवल लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ पे ये चीज़ें शेयर करता हूँ बस, जो कि मैं अपनी लर्निंग भी ग्रो करना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो एक्यूरेसी है वो कुछ इस तरीके से ग्रो कर पाए कि पिन पॉइंट एंट्री कर पाऊँ। कॉमन सी बात आ जाती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ में आज की वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। और कल का क्या हो सकता है, मैंने बताया कल मार्केट थोड़ा सा नीचे जानी चाहिए, देन उसके बाद में वापस अप ट्रेंड पे कंटिन्यू होनी चाहिए। और अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाती है तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी ये है कि वो थोड़ा सा नीचे आनी ही चाहिए, लाइक उसकी कंडीशन अभी ये होनी चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आप क्या कर सकते हो, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ये वाले जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म एंड ये डाउनलोड कर लो डिस्कॉर्ड, यहाँ जाके अपने अकाउंट ओपन करके ये फॉर्म डाल दो, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। आई विश यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो यार अच्छी बातें लिखो, नहीं पसंद आए तो सिंपल सी बात है, चैनल को ना यहाँ से ना अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हो। आई डोंट केयर कि भाई कोई आए ना आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल पर 1000 व्यूज़ आ रहे हैं ना, आई एम हैप्पी, बिकॉज हैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि अच्छे पॉजिटिव कमेंट, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें होती है ना, तो रात के 2 बजे भी बंदा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। देख रहे हो, लाइक सामने वाले को जब अच्छी नॉलेज मिलती है, सामने वाले को सही चीज़ें होती हैं, तो लाइक कह सकते हो काम करने के लिए सामने वाला इंसान एकदम रेडी हो जाता है और लोग काम करते हैं। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उससे क्या है, नेगेटिविटी आती है। सो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।